नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हाथरस भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मैनपुरी से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों अखिलेश यादव ने एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा किया? अखिलेश यादव मैनपुरी के यादव परिवार के साथ पूरे दमखम के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल दोस्तों, अब यूपी पुलिस बाबा नारायण साकार हरि के लिए काम करने वाले लोगों को अरेस्ट कर रही है। इसी सिलसिले में मैनपुरी से भी एक गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने मैनपुरी से राम लड़ाते यादव को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उनके बेटे अंकित यादव की ओर से इस मामले की पूरी जानकारी एक चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव को दी गई। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबा चौड़ा ट्वीट करके सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में दोहराई जाती रहेंगी। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो, जिससे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। दोस्तों, अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर बीजेपी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस कार्यक्रम में आए ज्यादातर अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित थे। इस आधार पर इसका मतलब तो यह भी निकलता है कि ऐसे लोगों से बीजेपी सरकार का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी है अंकित यादव ने, उस चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, वो सुन लीजिए। अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में अंकित यादव ने कहा था कि मेरे पिताजी घटना वाले दिन घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो रोडवेज बस में बैठकर घर आ गए। मैंने जब मोबाइल में हाथरस की घटना देखी तो पिता को बताया कि हाथरस की घटना हो गई, तब मेरे पिता को पता चला। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आगे क्या कुछ लिखा गया है जिसको लेकर अखिलेश यादव इतना ज्यादा हमलावर है। मैनपुरी का ये यादव परिवार जिसको यहां पर गिरफ्तार किया गया है, अंकित यादव के पिता को गिरफ्तार किया गया है, उस चिट्ठी में आगे लिखा है वो भी जान लीजिए। अंकित यादव आगे लिखते हैं चिट्ठी में कि मेरे पिता साधारण श्रोता के रूप में जाते थे। कुछ समय पहले उन्हें गुलाबी ड्रेस दी गई थी। गुलाबी ड्रेस उन्हें दी जाती है जो साफ सफाई और व्यवस्था का काम देखते हैं। मेरे पिता को 2 किलोमीटर दूर वाहन खड़ा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। मेरे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। यह चिट्ठी लिखी और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक हमला किया सरकार पर और सवाल उठाए। मैनपुरी का ये यादव परिवार जो कि परेशान है, चिट्ठी लिख रहा है अखिलेश यादव को और अपनी न्याय की गुहार लगा रहा है। अब दोस्तों, कौन सही कौन गलत, लेकिन हाथरस भगदड़ मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोलने से जरा से भी नहीं चूक रहे हैं। पहले यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को आड़े हाथों लिया और अब मैनपुरी के यादव परिवार के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। खैर दोस्तों, अब देखना होगा हाथरस में जो 120 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, आखिर इसको लेकर कार्रवाई कड़ी और बड़ी कब होती है, जो मुख्य इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है, देखना होगा दोस्तों। इंतजार कीजिए। इस पूरी खबर को लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।